नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर एग्जिट पोल आ चुका है। एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बन रही है। वहीं पर दो एग्जिट पोल हमारे सामने निकल कर आए हैं। उन एग्जिट पोल में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। हालांकि जो भी रिजल्ट होगा 4 जून को निकल कर आएगा। हमारे सामने एक एग्जिट पोल निकल के आया है वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन सिंह जी का। इन्होंने जो एग्जिट पोल किया है अलग अलग राज्यों में, अलग अलग सीट वाइज इन्होंने अलग अलग राज्यों में बताया है। और इन्होंने ये भी बताया है कम से कम सीटें इंडिया गठबंधन को कितनी मिलेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी को कितनी मिलेंगी। आपकी क्या राय है, आप अपनी राय बताइए। सबसे पहले हम चलते हैं, यहाँ पर पहला आंकड़ा है। यहाँ पर पहला जो आंकड़ा है इसमें 8 राज्यों का नाम दिया गया है। इस 8 राज्य में वो राज्य हैं जहां पर केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो जैसे अंडमान निकोबार में 1 सीट है, इंडिया के खाते में जा रही है। चंडीगढ़ की 1 सीट है, इंडिया के खाते में जा रही है। दादर नागर हवेली में 2 सीट है, 1 इंडिया 1 एनडीए के खाते में। दिल्ली में 7 सीट है, 4 सीट एनडीए के खाते 3 सीट इंडिया के खाते में। जम्मू कश्मीर में 5 सीट है, 5 सीट में 1 एनडीए के खाते में, 4 इंडिया के खाते में। आपके सामने दिख रहा है पूरा। लद्दाख की 1 सीट है जो यहाँ पर एनडीए के खाते में। लक्षद्वीप की 1 सीट है जो यहाँ पर एनडीए के खाते में, और लक्षद्वीप की 1 सीट है जो इंडिया के खाते में। लद्दाख की 1 सीट एनडीए के खाते में। पुडुचेरी की 1 सीट है और यह 1 सीट इंडिया के खाते में। टोटल 19 में से 7 सीटों पर एनडीए, 12 सीटों पर यहाँ पर इंडिया गठबंधन को जीत बताया जा रहा है। आगे चलते हैं, आगे आपके सामने है। इसमें बी ब्लॉक में इन्होंने 10 राज्यों के नाम रखे हैं। 10 राज्यों में 148 सीटें हैं। 148 में आंध्र प्रदेश में 25 में से 17 एनडीए को, 1 इंडिया को, 7 यहाँ पर अदर को। आंध्र प्रदेश में बीजेपी की सीटें बढ़ रही हैं। और अरुणाचल प्रदेश में 2 सीटें हैं, दोनों यहाँ पर एनडीए को मिल रही हैं। असम में 14 सीटें हैं, एनडीए को 8, इंडिया को 5, अदर को 1। और बिहार में 40 सीटें हैं, 22 एनडीए को, 18 इंडिया को। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं, 11 सीटों में 7 सीटें एनडीए को, 4 सीटें इंडिया को। गोवा में 2 सीटें हैं, 1 एनडीए को, 1 इंडिया को। गुजरात में 26 सीटें हैं, 3 एनडीए को, 23 एनडीए को, 3 इंडिया को, जो पिछली बार बीजेपी को पूरा मिल गई थी। हरियाणा की 10 सीटें हैं, 8 यहाँ पर एनडीए को, 7 इंडिया को, 3 एनडीए को। हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हैं, 2 एनडीए को, 2 इंडिया को। झारखंड में 14 सीटें हैं, 7 एनडीए को, 7 इंडिया को। तो अगर इस टेबल में देखें टोटल 148 सीटों में 92 यहाँ पर एनडीए, 48 इंडिया, अदर को यहाँ पर 8 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। और मैं ले चलता हूँ अगला राज्य। कर्नाटका में 28 सीट, 13 एनडीए, इंडिया को 15। केरला में 20 सीट, यहाँ पर बीजेपी को कोई भी सीट यहाँ पर नहीं मिल रही है। उसके बाद चलते हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, एनडीए को 13, 12, 22, 25 यहाँ पर इंडिया को। अब आप समझिएगा महाराष्ट्र से गेम पलटा है और पलटेगा कर्नाटका से गेम। मणिपुर की 2 सीटें हैं, 2 में 1 इंडिया 1 एनडीए। मेघालय की 2 सीट है, 1 इंडिया और 1 अदर के खाते में जाएगी, बीजेपी खाते में नहीं जाएगी। मिजोरम की 1 सीट है, इस 1 सीट पर अदर के खाते में। नागालैंड की 1 सीट है और 1 या अदर के खाते में। उड़ीसा की 21 सीट है, 11 एनडीए, 2 इंडिया, 8 अदर के खाते में। पंजाब महत्वपूर्ण राज्य है, 13 है, 12 इंडिया और 1 अदर को। 165 में 72 एनडीए को, 80 इंडिया को, 13 यहाँ पर अदर को जा रही हैं। अब आप देख लीजिएगा यहाँ पर बीजेपी की सीटें कम हैं और इंडिया की बढ़ रही हैं। असल जो राज्य है वो राज्य कर्नाटका और महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों से ही खेला पलटना है। राजस्थान की 25 सीटें हैं, 25 में 15 एनडीए को, 10 इंडिया को, अदर को 0। सिक्किम की 1 सीट, अदर को 1। अब आप समझिएगा तमिलनाडु की 39 सीटें इंडिया को। तेलंगाना की 17 में 4 सीटें यहाँ पर एनडीए को, 12 सीटें इंडिया को और 1 सीट यहाँ पर
अदर को। त्रिपुरा की 2 सीटें दोनों एनडीए को। उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण राज्य है जहां पर उत्तर प्रदेश में 80 सीटें आती हैं, 35 एनडीए को, 44 इंडिया को, 1 अदर को। उत्तराखंड में 5 सीट, 3 एनडीए को, 2 इंडिया को। वेस्ट बंगाल में 42 सीट, 12 एनडीए को, 26 इंडिया को। टोटल 211 सीटें हैं, 211 में 71 सीट और 133 सीट इंडिया को और अदर को 7। आप समझिएगा यहाँ पर इंडिया का मामला बदल रहा है। क्या बदल रहा है? उत्तर प्रदेश को लेकर के सरासर गोदी मीडिया खबर गलत दिखा रहा है, सरासर गलत है। रिजल्ट आएगा तो आप मिला लीजिएगा। अगला है टोटल आप देख लीजिए, मैंने 4 टेबल बताए। ए में 19 सीट, एनडीए को 7, इंडिया को 12, अदर को 0। टेबल बी में 148 सीट है, 92 एनडीए को, 48 इंडिया को, 8 अदर को। 165 सीट है ब्लॉक सी में, 72 एनडीए को, 80 इंडिया को, 13 अदर को। 211 सीट, 71 सीट एनडीए को, 133 इंडिया को, 7 अदर को। टोटल 543 सीटों में 242 सीट बीजेपी पा रही है, 273 सीट इंडिया पा रहा है, 28 सीट यहाँ पर अदर पा रही है। तो इनके मुताबिक यहाँ पर इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। और मैं आपको आंकड़ा दिखाता हूँ, डीवी लाइव का पोल हमारे पास है, एग्जिट पोल है हमारे पास डीवी लाइव का जो एग्जिट पोल है, उत्तर प्रदेश में 46 से 48 एनडीए, 32 से 34 इंडिया, बीएसपी को 0। आपके सामने आंकड़े हैं। आंध्र प्रदेश में 15 से 17 वाईएसआरसीपी को, टीडीपी को 7 से 9, कांग्रेस को 0 से 2। झारखंड में 6 से 8 इंडिया भी पा सकता है, 6 से 8 एनडीए भी पा सकता है। असम में 8 से 10 एनडीए, 3 से 5 इंडिया। छत्तीसगढ़ में एनडीए को 6 से 8, इंडिया को 3 से 5। हरियाणा में 2 से 4 एनडीए जो कि बीजेपी के गढ़ है। आपने देखा होगा 10-10 सीटें पा रही थी बीजेपी 2 बार, लेकिन अब की बार मुश्किल है यहाँ पर 6 से 8 इंडिया गठबंधन। दिल्ली में 7 सीटें हैं, 2 से 4 एनडीए, इंडिया को 3 से 5। उत्तराखंड में 5 सीटें हैं, 3 से 5 एनडीए को, इंडिया को 0 से 2। तेलंगाना को में 10 से 12 सीटें हैं, देखो 10 से 12 सीटें कांग्रेस को, बीआरएस को 0 से 2, 3 से 5 बीजेपी को, अदर को 0 से 2 सीटें। अगला यहाँ पर आता है डीवी लाइव वाले, यही लोग हैं और आप लोग देख लीजिए, आपके सामने आंकड़े हम दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र में 18 से 20 सीटें एनडीए को, इंडिया को 28 से 30। बिहार में 14 से 16 एनडीए को, 24 से 26 इंडिया को, एनडीए को। मध्य प्रदेश में 24 से 26, 3 से 5 इंडिया को। और कर्नाटका में एनडीए को 8 से 10, इंडिया को 18 से 20। गुजरात में 23 से 25 एनडीए को, इंडिया को 1 से 3। राजस्थान महत्वपूर्ण राज्य है, 17 से 19 एनडीए को, 6 से 8 इंडिया को। बंगाल का महत्वपूर्ण राज्य है जहां पर बीजेपी को नुकसान होता हुआ ये बताए हैं। और जो मेन मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, जहां पर आपने एग्जिट पोल देखा होगा, टीएमसी को 26 से 28, बीजेपी को 11 से 13, कांग्रेस को 2 से 4। अब आपको ले चलते हैं दूसरी जगह पर, तेलंगाना वगैरह बता दिया मैंने। अब यहाँ पर चलते हैं उड़ीसा में 12 से 14 बीजेपी को 6 से 8, कांग्रेस को 0 से 2। जम्मू कश्मीर में एनडीए को 0 से 2, इंडिया को 3 से 5। हिमाचल प्रदेश में 1 से 3 एनडीए को और इंडिया को भी। और गोवा में 0 से 2 एनडीए को, मतलब 0 से 2 एनडीए को, इंडिया को भी 0 से 2। तो पंजाब में 6 से 8 है आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के पास 5 से 7 सीटें हैं। तो ये जो सटीक पोल है, इस पोल के आधार पर भी इंडिया की सरकार बन रही है और इसके पहले जो पोल बताया वहाँ भी इंडिया की सरकार बन रही है। आपकी राय क्या है? अपनी राय बताइए। नमस्कार।